रिटर्निंग ऑफिसर निकाल दिया गया, वहां से बाहर कमरा बंद कर दिया गया, उनके साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट किया गया और उनको मजबूर किया गया। उसके ऐनी शाहिद मौजूद हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं, तो वो स्टेटमेंट देने को भी तैयार हैं। ये मैं वो बात आपसे कह रहा हूं जिसकी एविडेंस मौजूद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह और अहमद मीर के दरमियान लफ्जों की जंग और शदीद किस्म की जंग जिसको कह सकते हैं आप। राना सनाउल्लाह ने जो इल्जामात लगाए, उसके अलावा नाज़रीन इकराम डॉक्टर यास्मीन राशिद की सीट वो जीत चुकी थी। इंतहाई तेल का खेज किस्म के इंकशाफात सामने आए हैं। आरओ ने कहा, एक बहुत बड़ी गवाही सामने आई है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जो लियाकत चट्टा साहब ने भी, कमिश्नर रावलपिंडी ने भी बात की है, वो भी बात यहां भी साबित हो रही है। ये सब जगह इन्होंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई है रिगिंग की, कि करना है तो फिर ये टू द कोर रिगिंग की जाए। 72,697 वोट जो हैं वो जायद वोट नजर आते हैं, और जो इन दोनों को कैलकुलेट कर लें अगर आप, तो वो 74,000 प्लस वोट है। उन्होंने इस उजलत में कि मियां नवाज शरीफ को जिताना है और जरूर जिताना है, ये मैं वो बात आपसे कह रहा हूं जिसकी एविडेंस मौजूद है, जो अनाउंस हो चुका हुआ है। ये वो रिजल्ट है जो अनाउंस हो चुका हुआ है कि रात को जब रिजल्ट कंपाइल होने का प्रोसेस, आपको मालूम है कि हर पोलिंग स्टेशन से फॉर्म 45 जो है वो मुकम्मल करके हर पोलिंग स्टेशन वो रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाता है। इसकी एक कॉपी जो है वो कैंडिडेट के एजेंट के पास होती है, जिसके ऊपर भी साइन हुए होते हैं। और सेक्शन 92 इलेक्शन लॉज 2017 उसके मुताबिक यह मैंडेटरी है कि जब आप फॉर्म 47 यानी फाइनल रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में जब मुकम्मल होगा और वो फॉर्म 47 में भरा जाएगा जो इलेक्शन कमीशन को भेजा जाता है, वो फॉर्म 47 जो है वो कैंडिडेट की मौजूदगी के बगैर नहीं बनाया जा सकता। ये मैंडेटरी है। ये सेक्शन 42 में 92 के अंदर ये मेंशन है, लिखा हुआ है, स्टैट्यूट का पार्ट है ये। लेकिन जब वो स्टेज आती है आधी रात के अराउंड और रिजल्ट इन्होंने बंद कर दिया, तो सीनियर पुलिस ऑफिसर साथ काफी सारे पुलिस के जूनियर ऑफिसर उनके साथ वो बगैर इजाजत के रिटर्निंग ऑफिसर के कमरे में दाखिल हुए। और दाखिल होते ही सबसे पहला काम किया कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो पोलिंग एजेंट थे, जो उनके इलेक्शन एजेंट थे इस पूरे हलके के, जो वहां पे उनका मौजूद होना, क्योंकि सेक्शन 92 में यह लिखा है कि जो कैंडिडेट इन पर्सन और थ्रू हिज एजेंट, तो वो एजेंट उनके वहां मौजूद थे। उनको बाकायदा जबरदस्ती ही वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम द रूम ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर, निकाल दिया गया वहां से बाहर, कमरा बंद कर दिया गया और प्रेमिसेस से भी सबको बाहर निकाल दिया गया, उस हाथे से भी सबको बाहर निकाल दिया गया। और थोड़ी देर के बाद यह मालूम हुआ कि गालिबन, जो बात में डिटेल में भी आई है, वो रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो गालिबन जिस वक्त स्टेज आएगी कि जहां पे उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होगी, तो वो स्टेटमेंट देने को भी तैयार हैं। उनके साथ 3rd डिग्री ट्रीटमेंट किया गया और उनको मजबूर किया गया कि आप ये यहां से छोड़ दें। उनको वहां से हटा के आधी रात को एक और रिटर्निंग ऑफिसर को अपॉइंट किया गया, और ये जो उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ रिगिंग जो है, ये वो नए रिटर्निंग ऑफिसर जो आए, ये उनकी मौजूदगी में ये नया रिजल्ट तैयार किया गया। ये मैं आपको ये वो उस पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं जो हमारे से ताल्लुक था, उसके ऐनी शाहिद मौजूद हैं और इसकी पूरी डिटेल हमारे पास मौजूद है। इलेक्शन कमीशन में भी हम इसकी डिटेल देंगे, अगरचे पिछले कई दिन से पिटीशन दायर हुई है। अब कहते हैं कि शायद सुबह उसकी टर्न आ जाएगी, देखें। तो मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि रिगिंग का ये अंदाज जो है, जो तमाम उन पोलिंग रिटर्निंग ऑफिसर से कमरे के अंदर फैब्रिकेटेड रिजल्ट तैयार किए गए हैं, अदरवाइज ये स्टोलन रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जा रही है, ये स्टोलन रिजल्ट है। और ये रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत बनेगी वो नाकाम हुकूमत है,
वो इलीगल हुकूमत है, गैर कानूनी और गैर अखलाकी। मेरा तो वैसे ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं गैर अखलाकी तरीके से अगर मुझे इलेक्ट कर मैं कहूं कि जी मैं जीत गया हूं और उसके बाद मैं बाकायदा ओथ लूं खड़ा होकर उस रिजल्ट की बुनियाद के ऊपर कौन सा इखलाक और कौन सा कानून और कौन सा मजहब इजाज़त देता है। लेकिन यहां सबकी इजाज़त जो है, क्योंकि एक और इजाज़त जहां जो सबसे ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो इजाज़त है इसलिए बाकी किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बुनियाद के ऊपर, और जो जैसे कमिश्नर साहब ने भी कहा है, ये बात तो रोज़ रोशन की तरह यहां हो गई कि पंजाब की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत की इमाम के ऊपर पंजाब की पुलिस पूरे के पूरे मुलव्वस हैं इलेक्शन के रिगिंग के प्रोसेस के अंदर। नाज़रीन किराम, आपने वीडियो देखी, हामिद मीर और राना सनाउल्ला आमने सामने आ गए। हामिद मीर ने जब सच बोला, इनकी धांधली को बेनकाब किया और पूरे मुल्क में जो कुछ हुआ वो आपने देखा। राना सनाउल्ला ने उन पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि वो बराए फरोख्त थे और उन्होंने मलक रियाज की तस्वीर अपने कमरे में लगा रखी है। नाज़रीन किराम, हामिद मीर ने उसका जवाब देते हुए कहा कि अगर ऐसी बात है तो जब आप पर मंशियात का मुकदमा बनाया गया था तो उस वक्त आपने मेरा आर्टिकल क्यों पेश किया। नाज़रीन किराम, जो धांधली के सबूत सामने आ रहे हैं, जो कल एक वीडियो सामने आई जिसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि हल्का NA-15 जहां पर नवाज शरीफ बमुकाबला शहजादा गुश्तासिब खान थे जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, उस हल्के का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और उसको चैलेंज कर रखा है नवाज शरीफ ने, और उस हल्के के बैलेट पेपर छापे जा रहे थे। अब इस हद तक मामला पहुंच जाए। दूसरी जानब यास्मीन राशिद रात को वाज़ेह जीत रही थी, और मैं ये अल्फन बात कर रहा हूँ, खुदा की कसम पूरी दुनिया के सामने ये बात कि यास्मीन राशिद वाज़ेह जीत रही थी और उनको हरवाया गया सिर्फ मैं इस वजह से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा लीडर जो है वो एक आम वर्कर से नहीं हार सकता। अब वही कोशिश हल्का NA-15 के अंदर जारी है, लेकिन जो वकील है उन्होंने आपने सुनी वाज़ेह उनकी गुफ्तगू, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यास्मीन राशिद वहां से जीत चुकी थी और इसके मेरे पास फॉर्म 45 की सूरत में सबूत हैं और बहुत जल्द वो सीट वापस मिल जाएगी। ऐसे समझे कि यास्मीन राशिद जीत चुकी हैं। अब इस हद तक लोग तैयार हो चुके हैं, इनके अपने लोग इनके खिलाफ गवाहियां दे रहे हैं, कमिश्नर आकर बयान दे रहे हैं और ये लोग कहते हैं जी उनका तो दिमाग खराब है। अब जो इनके खिलाफ बात करते हैं उसका दिमाग खराब हो जाता है, जो इनके हक में बात करते हैं वो ठीक है। अब समझ नहीं आ रही इनको खुद के ये किस तरफ जाए। वजारत उज़्मा के लिए आगे पीछे लड़ाइयां होती थी, अब वजारत उज़्मा लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को माइनस करने के बाद जो तो बदकिस्मती से इनकी जो कोशिश थी वो पूरी नहीं हुई और अब ये तहरीक इंसाफ को माइनस करने के चक्कर में खुद माइनस होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ वो नहीं बन सकते, मुस्लिम लीग नून हुकूमत लेने के लिए अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी ने सुर्ख झंडी दिखाई हुई है, चारों एतराज से ये जो है फंस चुके हैं मुकम्मल तौर पर। अब इनको समझ नहीं आ रही है कि किस तरफ जाएं, क्योंकि अवाम इनको कभी माफ नहीं करेगी। आगे अवाम इनको जो इनकी छितरौल कर रही है वो सबके सामने। अगर ये हुकूमत में आ गई और फिर वही वाला सीन हुआ जो 16 माह के दौरान हुआ, तो अवाम इनके साथ जो करेगी वो पूरी दुनिया देखेगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।